आज का वीडियो चैप्टर पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। आइए जानते हैं पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल्स का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका वेरिएबल्स का जो पावर होता है वो नॉन निगेटिव इंटीजर होता है। आइए इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि जैसे एक लिखा हुआ है 2x² + 3x + 5 है, तो जो वेरिएबल्स है ना उसका पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। और इंटीजर बोला है तो इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल दिया है नॉन निगेटिव, तो निगेटिव तो होगा नहीं, और इंटीजर है तो इसका मतलब जो पावर होगा वो फ्रैक्शन में नहीं होगा और न ही डेसिमल में होगा, डेसिमल में भी नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये समझते हैं कि अगर यहाँ पे लिखा होता है 2x का पावर 1/2 + 3x + 5, तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाता। क्यों? आइए टर्म रिलेटेड टू पॉलिनोमियल्स देखते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे कोई एक पॉलिनोमियल्स है, एग्जाम्पल के तौर पे 2x² + 3x + 1 है। इसमें कितने टर्म हैं, तो टर्म इसमें 3 है। 2x² एक पहला टर्म हो गया, 3x ये क्या हो गया, दूसरा टर्म हो गया, और +1 क्या हो गया, ये तीसरा टर्म है। तो इसको बांटा किससे जाता है, प्लस और माइनस सिंबल के साथ इसको क्या किया जाता है, बांटा जाता है। जहाँ प्लस आए या माइनस आए तो वो टर्म क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट क्या होता है, कोई भी वेरिएबल के साथ जो नंबर जुड़ा होता है ना उसी को बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे क्या है, 3x² है, तो x² के साथ जो नंबर जुड़ा हुआ है 3 वो कहलाएगा कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे अगर 5x होता तो x के साथ जो नंबर जुड़ा होता वो क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता, तो 5 हो जाता कोफिशिएंट। एग्जाम्पल के तौर पर और एक समझते हैं, जैसे 5x² + 3x है और +2 है। यहाँ पे पूछ देता कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² का मतलब है कि x² के साथ जो नंबर जुड़ा है उसका पूछा जा रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे सिर्फ 5 होता, और यहाँ पे बोलता कोफिशिएंट ऑफ x, तब x का कोफिशिएंट हो जाता 3 न कि 5 होता। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, वो टर्म जो विदाउट वेरिएबल्स हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2x² + 3x + 5 है, यहाँ पे क्या है, 5 क्या कहलाएगा, कांस्टेंट टर्म कहलाएगा, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल्स नहीं है। 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, जिसके साथ वेरिएबल्स, वो नंबर जिसके साथ वेरिएबल्स न हो वो कहलाएगा कांस्टेंट टर्म। आइए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल्स। कुछ एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल्स के, जैसे 2x² + 3x + 1, ये क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। ये भी पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। 7 भी क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। जैसे 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 16 हो गया, 99 हो गया, ये सब भी क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं। भले इसके साथ क्या हो, वेरिएबल्स न हो, लेकिन ये भी एक पॉलिनोमियल्स है जिसे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहते हैं। कौन से नंबर पॉलिनोमियल्स नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखने की ज़रूरत है। कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में हो तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। कोई भी वेरिएबल्स अगर फ्रैक्शन में हो तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे 3/x + 2 है, यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो किस में है, फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर में है, तो फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। वो अगर होगा तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। अंडर रूट में भी वेरिएबल्स नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 3√x + 2 है, तो अंडर रूट में भी ये वैल्यू जो वेरिएबल्स है वो नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, पावर माइनस में नहीं होने चाहिए, निगेटिव में पावर नहीं होने चाहिए। यही बात हो गया कि फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए या निगेटिव में नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे x का पावर -2, ये नहीं होगा पॉलिनोमियल्स। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 3x का पावर -2 + 3 है, पावर निगेटिव में नहीं होना चाहिए, पावर हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। यही एग्जाम्पल जैसे लिए थे, एग्जाम्पल क्या लिए थे, 3 का पावर x + 2, ये क्या बोले थे कि डिनोमिनेटर में जो है वो वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए। अगर इसको हम अच्छे से सॉल्व करें तो क्या आएगा, 3x का पावर -1 + 2, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, इसको लेके जाएंगे ऊपर तो पावर माइनस में आ जाएगा, तो इस वजह से जो डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल्स होगा तो वो भी पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा।
आइए नेक्स्ट देखते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियस। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियस क्या होता है? वो पॉलिनोमियस जिसका वेरिएबल्स का पावर जो हो वो हाईएस्ट पावर हो, वही कहलाएगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियस। एग्जांपल के तौर पे 3x² + 5x + 1 है, तो इसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियस कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि x का पावर यहाँ पे हाईएस्ट कितना है? 2 है, तो ये कहलाएगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियस। नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल, 3x³ + 2 है, तो वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है, तो यहाँ पे कहलाएगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियस। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 5x का पावर 2 + 3x + 1 है। यहाँ पे x का पावर देखा जाता है हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे अगर x का पावर देखेंगे तो यहाँ पे कितना है? 1 है, यहाँ पे कितना है? पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर है तो वही कहलाएगा डिग्री, यानी यहाँ पे डिग्री हो जाएगा 2। इस और एग्जांपल देखते हैं, 5 है, 5 के साथ वेरिएबल्स नहीं जुड़ा हुआ है, तो वेरिएबल्स ही नहीं जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियस। पॉलिनोमियस के कितने टाइप्स होते हैं डिग्री के बेसिस पे? तो डिग्री के बेसिस पे कौन कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं? पहला होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियस, दूसरा होता है लीनियर, फिर होता है क्वाड्रेटिक, फिर होता है क्यूबिक। डिग्री के बेसिस पे, यानी अगर डिग्री 1 रहेगा, वेरिएबल का डिग्री 1 रहेगा तो वो कहलाएगा लीनियर। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है 2x + 3 है, तो वेरिएबल्स का पावर हाईएस्ट कितना है? 1 है, 1 रहेगा तो वो कहलाएगा लीनियर। अगर 2 रहेगा, जैसे x² + 4x + 1 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है तो ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक, ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक। क्यूबिक कहलाएगा जब हाईएस्ट पावर कितना हो? 3 हो, तो वो कहलाएगा क्यूबिक। आइए, बेस ऑन द नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे भी इसको क्या किया गया है? बांटा गया है। अगर एक टर्म रहेगा तो वो कहलाएगा मोनोमियल। क्या कहलाएगा? मोनोमियल। 2 टर्म रहेंगे, जैसे x + 2 है, इसमें 2 टर्म है, x है और +2 है, ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, तो 2 टर्म रहेगा तो उसको वो कहलाएगा बाइनोमियल। अगर 3 टर्म रहेंगे तो कहलाएगा ट्राइनोमियल। नेक्स्ट है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है px = x - 2। हमको वो ऐसा नंबर चाहिए, यानी x का वैल्यू यहाँ पे ऐसा रखने पे ये इक्वेशन को क्या बना दे? 0 बना दे। तो वो अगर इक्वेशन 0 बना देगा, वो अगर वैल्यू जो है x का वैल्यू इस इक्वेशन को 0 बना देगा, तो वही कहलाएगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे x का वैल्यू, जैसे x - 2 है = 0 कर दिए, x का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। अगर x का वैल्यू 2 इस इक्वेशन में पुट किए और इसका वैल्यू पूरा का पूरा क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो 2 क्या कहलाएगा? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इसको रख करके देखते हैं, क्या है? x - 2 = 0 है, यहाँ पे क्या रखेंगे? 2 - 2 क्या आ गया? 0 आ गया, तो 2 क्या कहलाएगा? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इसका इस इक्वेशन का क्या कराएगा? 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट देखते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ग्राफ कॉन्सेप्ट देखते हैं। इससे ग्राफ कॉन्सेप्ट से भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स निकाल सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे ये ग्राफ है, ये क्या है? x एक्सिस, और ये क्या कहलाता है? y एक्सिस कहलाता है। इसमें लिखा हुआ है पॉलिनोमियल्स का ग्राफ x एक्सिस को जहाँ कट या टच करता है वहीं जीरोस होता है। इससे क्या मतलब है? x एक्सिस पे जैसे कोई भी एक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, तो उसका अगर हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एग्जांपल के तौर पे ग्राफ ऐसे बना, तो जहाँ पे x एक्सिस पे वो कट करेगा, तो जितनी बार करेगा उतना ही वो उतने ही बार क्या होगा? वो जीरोस होगा। जैसे यहाँ पे एक बार यहाँ पे कट किया, दूसरा कहाँ पे कट किया? यहाँ पे कट किया, तो ये 1 और 2, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अगर यहीं पे 3 बार कट किया होता, जैसे 1 2 यहाँ पे 3, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे, तो यहाँ पे जीरोस क्या हो जाता? 3 हो जाता। एक और एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे ये ग्राफ है, यहाँ से इसे टच करते हुए गया, फिर यहाँ पे 2 बार कट किया, तो कितना जीरोस होगा? यहाँ पे एक बार टच किया तो 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो जीरोस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। टच करे या कट करे,
लेकिन एक्स एक्सिस पे ना कि वाई एक्सिस पे, तो वो जितनी बार टच करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस इसके होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। ये होता क्या है, ये इसको अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर है तो इसके कितने जीरोज़ आते हैं, 2 जीरोज़ आते हैं। क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो आएगा। तो 2 जीरोज़ में जैसे x का वैल्यू एक आ गया 5, एक आ गया 8, एक एग्जांपल के तौर पे मानते हैं। तो इसके दो जीरोज़ होंगे तो पहला जीरोज़ कहलाएगा अल्फ़ा और दूसरा कहलाएगा बीटा। तो इसका अगर रिलेशन हम लोग कोफिशिएंट के साथ देखेंगे, यानी वेरिएबल्स के कोफिशिएंट के साथ देखेंगे, तो पहला होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फ़ा और बीटा को प्लस कर देंगे तो वो माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा। यहाँ पे माइनस बी क्या है, माइनस बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरा एक और रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए। यहाँ पे सी क्या है, सी है कांस्टेंट टर्म और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये इसका रिलेशन होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। आइए इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो इसके जीरोस कितने होंगे, 2 जीरोस होंगे। तो और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो जीरोस निकालने का तरीका होता है वो 2-3 मेथड से होता है। तो इसको हम लोग आज जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसके जीरोस निकालेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से जीरोस कैसे निकलता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है और जो एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म होता है उन दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 को थोड़ा स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 जा 6, 2 नंबर मिला 2 और 3। अब यही दोनों नंबर का हम प्लस करें या माइनस करें, वो क्या आना चाहिए, -5x आना चाहिए। यही जो मिडिल टर्म है इसी को स्प्लिट करना है। तो वो नंबर क्या आएगा, एक आएगा एक्स स्क्वायर, दूसरा आएगा -2x और -3x। आ गया ना, -2x -3x कितना आ गया, -5x, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6x स्क्वायर। इसका इससे करने पे वही आता है, तो आ जाएगा -3x + 6 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 इसलिए करेंगे क्योंकि हमको जीरोस निकालना है। तो जीरोस निकालने के लिए हमेशा इक्वल टू क्या करते हैं, 0 करते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है x, तो यहाँ पे आएगा x - 2। यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, -3 कॉमन है, तो आएगा x - 2 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो दो क्या बना, x - 2 और एक बना x - 3 इक्वल टू 0। तो एक बार करेंगे x - 2 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू कितना आएगा, 2। एक बार करेंगे x - 3 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू आ जाएगा 3। 2 जीरोस मिले, एक मिला अल्फ़ा और एक मिला बीटा। अल्फ़ा मिला 2 और बीटा मिला 3। आइए इसका रिलेशन फाइंड करते हैं। पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई ए। -b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, 2 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 3 इक्वल टू -b बाई ए के इक्वल होना चाहिए। तो इस इक्वेशन में देखते हैं, इस इक्वेशन में जो a का वैल्यू है वो कितना है, 1 है, b का वैल्यू कितना है, -5 है, और c का वैल्यू कितना है, 6 है। a मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b का जो वैल्यू होगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे माइनस पहले से फार्मूले में, तो माइनस लगा देंगे, और b का वैल्यू कितना आया, -5 आया, तो यहाँ पे लग देंगे -5 अपॉन में a का वैल्यू कितना है, 1 है, यहाँ पे रख देंगे 1। कितना आएगा,
5 इक्वल टू 5, यानी पहला रिलेशन क्या हो गया, प्रूव हो गया। दूसरा रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है C/A। अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 2 इंटू बीटा का वैल्यू 3 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है C/A के इक्वल होता है। C का वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन का C का वैल्यू कितना है 6 है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 6 अपॉन में A का वैल्यू कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 6। ये हो गया रिलेशन प्रूफ। होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें।